दैवी सहायता श्री चिंतामण रामचंद्र, डायरेक्टर जनरल मेडिकल डिपार्टमेंट पंजाब ने कहा कि जब मैं IMM पास करने के बाद शक्कर सिंध में सिविल सर्जन नियुक्त हुआ तब मुझे एक बार कश्मीर देखने का चाव हुआ। उस समय मेरे मित्र श्री नीलमल चंद्र जी DTC नार्दर्न रेलवे सर्कल थे। अपने परिवार और उनके परिवार को साथ लेकर मैंने कश्मीर जाने की व्यवस्था की। मेरे परिवार में मेरी पत्नी और 3 पुत्र थे और निर्मल चंद्र जी के परिवार में उनकी पत्नी और 2 कन्याएं थीं। सब व्यवस्था बारामूला से घोड़े की बग्गियों की गई। हमें कश्मीर में इंजीनियर श्री धनराज साहनी के यहाँ पहुँचना था। बारामूला से जब पट्टन नामक स्थान पर पहुँचे तो अंधेरे ने आ घेरा। इस अंधेरे में आगे बढ़े तो घोड़े बिचक गए और नदी की ढाल पर उतर गए। लोड़ो बग्गी का घोड़ों समेत नदी में फिसल जाने का भय भयंकर रूप से उपस्थित हुआ। हाहाकार और स्त्री बालकों में रोना चीखना शुरू हो गया। पर मुझे परमात्मा का स्मरण आया, प्रार्थना की। कहीं कोई सहायता मिलने की आशा नहीं थी। घोड़े ढाल पर उतरे जा रहे थे। इतने में एक बड़ा पत्थर लैडो के पहियों में जाकर फंस गया। घोड़े चारों पैरों से नदी में झूल गए। इसी बीच बहुत से आदमी पीर दस्तगीर बारामूला कश्मीर जोर जोर से कहते हुए वहां जा पहुंचे और उन्होंने घोड़ा गाड़ी को घोड़ों समेत पीछे से खींचकर सड़क पर लगा दिया। हम सब संभले। मैं उतरकर सहायता करने वालों को धन्यवाद और पुरस्कार देना चाहता था, पर वह तेजी से साथ आगे बढ़कर गायब हो गई। बहुत पुकारा पर किसी ने उत्तर नहीं दिया। हम लोग परमात्मा को और उनको हृदय से धन्यवाद देते हुए कुशल पूर्वक कश्मीर अभीष्ट स्थान पर और रात को 9 बजे पहुंच गए। तब से मैं प्रतिदिन पूजा पाठ में लीन रहता हूं। अभिमान शून्यता और नम्रता का नमूना। आपका पत्र मिला पर मैं उससे वैसा आनंद प्राप्त नहीं कर सका। मैं कैसा वैष्णु हूँ। महाराज ने लिखा है, मैं वैष्णु हूँ, मानूंगा तो निर्मानी ना रहूँगा मैं। मान प्रतिष्ठा आ घेरेगी, नरक प्रवाह बहूँगा मैं। इस पर आपने तो मुझे वैष्णु चूड़ामणि कहकर संबोधित किया है। मैं जरा भी असावधान हो जाऊंगा तो मेरे मन में वैष्णु दास की जगह वैष्णु अभिमान आकर मुझे साधु के द्वारा समान पाने के लिए लालायित कर देगा। आत्मनि तत्व बड़ी ही कठिन वस्तु है। जड़ अभिमान सदा सर्वदा हमारे हृदय में छिंद्रा अन्वेषण करता हुआ प्रवेश करने की चेष्टा करता है। अतः आप परम बांधव हैं, सदा सतर्क रहिएगा, कभी दुर्योधन का अभिमान मेरे अंदर प्रवेश न कर सके। आशीर्वाद दें जिससे मैं वैष्णु का दास होने की योग्यता प्राप्त कर सकूं। महाजनों की भाषा में श्री भगवत चरणों में ये निवेदन कर सकूं। हे लोकनाथ, आप मेरा ये समझकर स्मरण करें कि मैं आपके भृत्य के परिचारक के भृत्य के भृत्य के भृत्य का भृत्य हूँ। मैं गोपीनाथ भगवान के चरण कमलों के दास का अनुदास हूँ। श्री श्री महाप्रभु की इस आदर्श से शिक्षा से अनुप्रेरित होकर हम लोगों के लिए तो हरिदासों के पैरों की जूतियाँ ही अवलंबन है। अपना ये परिचय हृदय से दे सकूं और मैं आशीर्वाद जिससे कटपच पूर्ण दैन्य हृदय को कलुषित न कर सकी, भक्ति युक्त यथार्थ दैन्य का मेरे हृदय में आविर्भाव हो। स्त्री मात्र दुर्गा माता। पुरानी बात है, राम गोपाल और बुलाकीदास बीकानेर ने 2 युवक मित्र कलकत्ते में रहते थे। बुलाकीदास बाबू मदन गोपाल जी की दुकान पर काम करता था। एक दिन दोनों मित्र प्रातःकाल गंगा नहाने जा रहे थे। उनके पीछे बाबू श्री मदन गोपाल जी चल रहे थे। मदन गोपाल जी ने इनको देख लिया था, उन्होंने इनको नहीं देखा था। दोनों मित्रों के आगे एक तरुणी सुंदर वेश्या जा रही थी। कुछ तरुण आगे पीछे ठिठोली करते चल रहे थे। राम गोपाल ने अपने मित्र बुलाकीदास से वेश्या की ओर इशारा करके कहा। बुलाकीदास बोला, हे गोपाल,
खबरदार ऐसी बात मुंह से कभी मत निकालना। न सोचना ही वेश्या हो चाहे कोई हो, स्त्री मात्र मेरी माँ है। मेरे गुरुजन ने चंडी का पाठ करते बताया था कि जगत की सारी स्त्रियां दुर्गा का रूप हैं। सबको माँ समझो भैया। तुम कभी आइंदे ऐसी भावना ही मत करना। मदन गोपाल जी अपने कर्मचारी बुलाकी दास की इस बात को सुनकर बड़े प्रसन्न हुए। उस समय तो वे कुछ नहीं बोले, पर उसी दिन से उन्होंने बुलाकी दास जी का वेतन 15 रुपये मासिक बढ़ा दिया। इंग्लैंड का संस्कार। इंग्लैंड की आर्थिक और औद्योगिक स्थिति जितनी ऊंची है उतनी ही वहाँ सांस्कृतिकता और ईमानदारी भी ऊंची है। गुरुदेव रवींद्रनाथ जब इंग्लैंड गए थे तब उन्होंने वहाँ का जो संस्कार देखा उसे उन्हीं के शब्दों में भाषांतर के रूप में वहाँ दिया जाता है। एक जाड़े के दिन में टेन ब्रिज वेल्स की गली से जा रहा था तो वहाँ एक वृद्ध और आश्रित मनुष्य खड़ा था। उसने मुझसे कुछ कहा नहीं, कदाचित भीख मांगना बंद हो गया, परंतु उसने मेरी ओर करुणा दृष्टि से देखा। मैंने उसको एक सिक्का दिया, परंतु उसको दिया हुआ मेरा सिक्का शायद उसकी धारणा से अधिक मूल्य का होगा, क्योंकि मैं थोड़ी सी दूर ही आगे बढ़ा था कि उसने मेरे पीछे पीछे आकर मुझसे कहा, हे महाशय, आपने भूल से मुझको सोने का सिक्का दे दिया है। यूँ कहकर वो मुझे सिक्का वापस देने लगा। अंत में मेरे बहुत समझाने पर बड़े ही आग्रह से उसने उसको रखा। मुझे ये प्रसंग याद ना रहा होता, परंतु ऐसा ही एक दूसरा प्रसंग कुछ ही दिनों बाद फिर बना। जब मैं पहली बार टारको रेलवे स्टेशन पर पहुंचा तब तक मजदूर ने मेरे सामान को उठाकर तांगे पर पहुंचा दिया। मैंने परचूरन के लिए प्रयत्न किया, परंतु न मिलने पर उसको मैंने आधा क्राउन दे दिया। तांगा थोड़ी ही दूर गया था कि उस मजदूर ने पुकार कर तांगा रोकने के लिए कहा। मैंने मन ही मन सोचा कि मुझको अजनबी जानकर ये अधिक पैसे लेना चाहता होगा। तांगा रुका, तब उसने मुझको आधा क्राउन वापस देकर कहा, हे महाशय, आपने आधे क्राउन को पेनी समझा होगा। मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैं इंग्लैंड में कभी ठगाया ही नहीं, परंतु मुझे ये मान्यता दृढ़ हो गई कि जो विश्वासी होता है वही विश्वास करना जानता है। मैं अनजान था और शिक्षा या दंड का मुझे भय नहीं था, अतः पैसे देने में गड़बड़ी कर सकता था, परंतु लंदन के किसी भी दुकानदार ने मुझ पर कभी अविश्वास नहीं किया। आइसक्रीम में विष। नेचर्स पाथ की जून 1958 के अंक में आइसक्रीम जैसे साधारण खाद्य पदार्थ में मिलाए जाने वाले हानिकारक द्रव्यों के संबंध में एक चेतावनी छपी है। आजकल जो आइसक्रीम बाजार में मिलती है उनमें से अधिकांश आदि से अंत तक रासायनिक पदार्थों के संयोग से बनाई जाती है। कृत्रिम ढंग से उनमें सुगंध लाने के लिए जो रासायनिक पदार्थ मिलाए जाते हैं उनमें से कुछ इस प्रकार है। मुग्ध गंध की जगह पर पिपरोनल, जू मारने की दवा, प्रोदर की सुगंध लाने के लिए एल्डिहाइड सी, एक आग पकड़ने वाला तरल पदार्थ जिसका उपयोग रंग, प्लास्टिक और रबड़ के निर्माण में होता है। अनानास की सुगंध लाने के लिए एल्थिक एसीटेट, जो चमड़ा और कपड़ा धोने के काम में लिया जाता है। इसकी भाप फेफड़ा, यकृत और हृदय को हानि पहुंचाती है। केले की सुगंध लाने के लिए एमिल एसीटेट, ये तेल से बने रंगों का घोलक है। इसी प्रकार की और भी चीज़ें मिलाई जाती है। नेचर्स पाथ लिखता है कि आज आप अपने परिवार को संभवतः विष खिला रहे हैं, पर आइंदा जब कभी केले के स्वाद वाली आइसक्रीम की छटा देखकर आपका मन ललचाए तब सोचिएगा कि ये गर्म करने वाले तेल, रंग तथा नाइट्रिक एसिड से बने पदार्थों को घोलने वाले और जू मारने वाले रासायनिक द्रव्यों के सम्मिश्रण से है। तब आपको ये उतना आकर्षक नहीं लगेगा। ब्रह्म विज्ञान की दृष्टि से यूँ कहें कि हम
उसी बात को पुनः दोहराएंगे जिसे हम बार बार कह चुके हैं कि सरलता तथा प्रकृति के आडंबर शून्य पथ पर लौट चलने से बढ़कर और कुछ भी श्रेष्ठ नहीं है। ताजे और प्राकृतिक उपदानों से बढ़िया आइसक्रीम घर बनाई जा सकती है, परंतु जल्दबाजी के इस युग में हम बाहर की ही चीज़ें लेना पसंद करते हैं और सब नहीं तो बहुत सी वस्तुओं के द्वारा हम धीरे धीरे अपने शरीर में विष पहुंचाते रहते हैं। इससे सावधान रहना चाहिए।